बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। 5 मुस्लिम कैंडिडेट को दिया टिकट। रामबन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस कहती है आर्टिकल 370 बहाल करेंगे। जब तक बीजेपी है तब तक 370 वापस नहीं आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, जम्मू कश्मीर अब पर्यटन के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर आज विकास शांति के रास्ते पर है। यहां रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, राजनीति में वोट के लिए बयान देना अच्छी बात नहीं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का हाथ जिसके साथ रहता है वही बिहार में शासन करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारा एक ही कार्यक्रम है, झारखंड को कुशासन से मुक्त करना। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी ने देश के खिलाड़ियों के साथ सम्मान किया है। न्याय की लड़ाई में वो भागीदार बने हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का बयान। कहा, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरूंगी, लोगों का प्यार मिल रहा है। हरियाणा की राजनीति में बड़ा धमाका, बीजेपी को लगा झटका। चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला INLD में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में विकास कार्यों के संबंध में की समीक्षा बैठक। सीबीआई ने शुरुआती जांच में कहा, 60 गांठ में शामिल थे संदीप घोष, वित्तीय अनियमितताओं का उठाया फायदा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे अमेरिका में हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय प्रवासी कांग्रेस के सदस्यों ने किया स्वागत। असम के आधार के लिए NRC रसीद जरूरी, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, घुसपैठियों को रोकने में मिलेगी मदद। घुबरी में आजादी से ज्यादा आधार कार्ड मिले। दिल्ली में बीजेपी का सदस्यता अभियान। भाजपा नेता बासुरी स्वराज ने सरोजनी नगर स्थित सिंघिया कैंप में भाजपा सदस्यता अभियान में लिया हिस्सा। बजरंग की चुनौती पर ब्रजभूषण बोले, जरूरत पड़ी तो हरियाणा जाऊंगा। जैसे पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर जुआ खेला, कांग्रेस ने पहलवानों को दांव पर लगाया। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। कोई हमारे संयम को हमारी कमजोरी न समझे। आप और कांग्रेस के बीच संभावित गठबंधन पर बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता का तंज। कहा, कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, इसलिए वो हर तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जीतेंगे। डूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा, कांग्रेस की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। अब जम्मू कश्मीर बदलाव चाहता है। अजित पवार बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं। मैंने यह अनुभव किया है, भूल स्वीकार्य। पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। पाकिस्तानी सेना का पहला सार्वजनिक कबूलनामा 25 साल बाद। कहा, 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भूमिका थी। रतलाम में गणपति प्रतिमा शोभा यात्रा पर पथराव। हिंदुओं ने पुलिस पर लगाया शिकायत को हल्के में लेने का आरोप। पुलिस ने दागे आंसू गैस गोले। मेरठ गैंगरेप पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। एक्सपोस्ट पर लिखा, यह शासन प्रशासन की निष्क्रियता है।
बिहार के बक्सर में टला बड़ा हादसा, 2 हिस्सों में बटी मगध एक्सप्रेस, रघुनाथ टुंडीगंज स्टेशन के बीच यह हादसा। अलवर में बदमाशों का दुस्साहस देखने को मिला, होटल स्टाफ को पहले थमाई रंगदारी की पर्ची, फिर की 20 राउंड फायरिंग। रांची में पूर्व जेलर के बेटे की दबंगई, थाने में ही पुलिस से की मारपीट, क्राइम चेकिंग के दौरान हुआ था विवाद। गोलियों की आवाज से दहली दिल्ली, बदमाशों ने क्लब के बाहर की तोड़फोड़, फायरिंग, पहले बाउंसरों पर पिस्टल तान घुटनों पर बिठाया। लखनऊ बिल्डिंग हादसा, 8 की मौत, 28 लोग घायल, पूरी रात खुला एलडीए दफ्तर, जांच रिपोर्ट तैयार। लखनऊ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा की आग, जिरीबाम में 5 लोगों की मौत। दुर्ग में गणेश चतुर्थी पर खूनी संघर्ष, डीजे पर डांस को लेकर विवाद में 3 युवकों की हत्या। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, गांव-गांव घूम रही वन विभाग की टीम। झांसी में सीआर ने महिला समेत 3 लोगों पर किया हमला, स्थानीय लोगों में बना दहशत का माहौल। जालौन में ईंट से भरा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। गुना में डबल मर्डर के बाद सनसनी, बकरी चुराने गए पिता पुत्र की खेत में मिली लाश, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 3 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत। इंदौर के एक अस्पताल में मारपीट, मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप, महिला गार्ड की शिकायत पर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या। दिल्ली के बकरवाला इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में बंदरों के हमले तेज, महिला और छात्रों को काटा, आसपास के लोगों ने किसी तरह बचाई दोनों की जान। उन्नाव में बच्चों के विवाद ने लिया बड़ा रूप, एक छात्र के परिजनों ने क्लास में घुसकर दूसरे छात्र को पीटा। नोएडा में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस से भिड़ा बाइक सवार, पुलिसकर्मी ने रोककर बाइक सवार को मारा थप्पड़, युवक ने भी पलटकर जड़ा थप्पड़। यूपी एसटीएफ ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों से ठगी का 9.91 लाख कैश बरामद। झांसी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 बदमाशों को पकड़ा, सोना चांदी के आभूषण और 2 तमंचे भी बरामद किए। नोएडा में पहले रोटी पर थूका, फिर तंदूर में लगा सेकने, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय मंत्री व तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राजस्थान के अजमेर के फौजसागर झील में दरार, झील के आसपास रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर, प्रशासन ने दरारों को भरने का काम शुरू किया। तेलंगाना में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 29 लोगों की मौत, 5,438 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। राजस्थान में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, अब तक 607 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश।
राजस्थान के अजमेर में लगातार हो रही भारी बारिश, पुष्कर झील के 52 घाट पानी से भरे। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर लैंडस्लाइड, लाता गांव के पास दर के पहाड़। अजमेर में बारिश का कहर, सड़कें हुई जलमग्न, घरों में भरा बारिश का पानी। हिमाचल में बारिश बनी आफत, 47 सड़कें बंद, शिमला समेत 3 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में यातायात प्रभावित। प्रयागराज में यमुना नदी का घटा जलस्तर, पिछले कई दिनों से बारिश के कारण लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। चीन में यागी तूफान से हाहाकार, 2 की मौत और 92 लोग घायल, रेड अलर्ट जारी। हेनान में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर, शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या। चीन के वेचनांग में विनाशकारी हवाओं से तबाही, कई शहर में यागी को लेकर अलर्ट जारी। चीन में 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। उत्तरी वियतनाम में तूफान यागी की एंट्री, जमकर मचा तबाही। उत्तरी वियतनाम में तूफान के बीच एक पर्यटक से भरी नाव पलटी, भयावह मंजर का वीडियो सामने आया। वियतनाम में भीषण तूफान से गिरा इमारत की आगे का हिस्सा, अचानक गिरी रेलिंग में बाल बाल बचा शख्स। इटली के कोपटिना में आया बवंडर, सीसीटीवी में दिखा तूफान का कहर। अमेरिका के केचुकी में हाईवे पर गोलीबारी, कई लोग घायल, शूटर फरार। अमेरिका के लुइसियाना में बहुमंजिला इमारत ध्वस्त, 22 मंजिला हटर्स टावर में किया गया विस्फोट।